अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को विजिलेंस की टीम कल मोहाली कोर्ट के द्वारा पेश करेगी और दोबारा से उन्हें पेश किया जाएगा। उससे पहले एक बार फिर से विजिलेंस की टीम तफ्तीश के लिए मजीठा हलके में उनके ऑफिस पर पहुंची, जहां मजीठिया की पत्नी और पुलिस के अधिकारियों के बीच जमकर नोकझोंक हुई है। वहीं दूसरी तरफ एनसीबी ने इस मामले की जांच के लिए विजिलेंस से रिपोर्ट मांगी है। उसको लेकर आम आदमी पार्टी खफा है और मजीठिया को बचाने की साजिश के आरोप लगा रही है। ड्रग्स और आय से अधिक संपत्ति केस में फंसे सीनियर अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की रिमांड कल खत्म हो रही है। कल फिर से मोहाली कोर्ट में मजीठिया को पेश किया जाएगा, लेकिन उससे पहले विजिलेंस की टीम मजीठिया के खिलाफ बने 540 करोड़ केस की एक एक कड़ी को जोड़ रहा है। शिमला में मजीठिया से जुड़े ठिकानों पर पहुंचने के बाद आज विजिलेंस की टीम बिक्रम सिंह मजीठिया को लेकर मजीठा स्थित उनके दफ्तर पर पहुंची। अपने ऑफिस पर छापे की खबर मिलने के बाद मौके पर पहुंची मजीठिया की पत्नी और मजीठा की मौजूदा विधायक गनीब कौर को पुलिस ने पहले ही रोक दिया। मेरा दफ्तर है, मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी च फिर नहीं सकती। नहीं बिल्कुल, फिर मैनू किस हक नाल प्रोग्रेस है तुसी सर्च करनी है जी, सच के सर्च करो। विजिलेंस ने साडा है, मैं हर कमरा दिखाया उन्होंने, ठीक है। मैं किते बिल्कुल नहीं रोकया उन्होंने। इतने सर्च हो चुकी है, विजिलेंस वाले ने सर्च की है, वो दोबारा करना चाहते हैं, प्लीज़ करन सर्च। मैं उन्होंने हर कमरा दिखाऊँ। आई हैव नो प्रॉब्लम, आई वॉन्ट जस्टिस। I want to. Why am I not being allowed in my office? Do you have some paperwork? I understand it's a procedural formality ता हैगी, वो ता हैगी, पर मैनू दिखाओ कोई डॉक्यूमेंट कि मैं अपने दफ्तर नहीं पर शो मी। काफी देर तक पुलिस अधिकारियों और गनीब कौर के बीच बहस का ये दौर जारी रहा, पर न पुलिस अधिकारी मानने के लिए तैयार थे और न गनीब कौर। जब लोकल डीएसपी मैनू कहता है कि मेरी जुरिसडिक्शन है एंड मैं दोनों बड़ा नहीं देना कि मैं लॉ तोड़ रही हूं एंड एम आई ब्रेकिंग द लॉ। आई थिंक यू आर, देन व्हाई यू टेलिंग मी टू सिट इन योर ऑफिस? सिटिंग ऑफिस में लॉ नहीं टूटेगा, मेरे ऑफिस में बैठो। अच्छा, तो मतलब अपने ऑफिस में बैठने से मेरा मैं आपका लॉ तोड़ दूंगी? मैं पब्लिक को नहीं लेके सारे इतने बैठो, मैं 2 बंदों नूं नाल लेके जाऊंगी, अपने लॉयर नूं ते एक और बंदे नूं, ठीक है। मैं और किसी नूं नहीं लेके जाऊंगी। आई विल नॉट टेक एनीवन एल्स। चलो करो। फिलहाल मजीठा के दफ्तर पर ताला लगा दिया गया है और ऑफिस के सामने भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस केस में 6 लोगों के स्टेटमेंट दर्ज होने के बाद आज विजिलेंस की टीमों ने उनके हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ के ठिकानों पर एक साथ रेड की थी और इसी कड़ी में पुलिस मजीठिया को लेकर उनके दफ्तर पर पहुंची थी। कल्ला बिक्रम मजीठिया दिसदा है सारियां नूं, क्यों मिलता है? क्यों दिसदा है? क्योंकि बिक्रम मजीठिया इन्हां नूं एक्सपोज करता है। मतलब लॉ एंड ऑर्डर दा मसला नहीं है इत्थे। इन्हां दी सरकार च डीए दे केस हैं कि नहीं है? उन्हां नूं क्यों नहीं करदे? जाखड़ साहब ने क्या है, सारियां ने क्या है, उन्हां नूं क्यों नहीं देखते? केस पाया है इन्हां ने डीए दा, गल्लां करदे हैं ड्रग्स दी, मिले ड्रग्स दस्या थोनू कित्थों लभे? विजिलेंस का आरोप है कि मजीठिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते संदिग्ध संपत्तियों की जांच नहीं हो पा रही है। वहीं अब इस मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी भी मजीठिया से पूछताछ की तैयारी कर रही है। इसके लिए एनसीबी ने विजिलेंस से संपर्क भी किया है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि ये केस एनडीपीएस एक्ट से जुड़ा है। उधर आम आदमी पार्टी ने एनसीबी की इस कार्रवाई पर सवाल उठाया है। एनसीबी नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने पंजाब सरकार तो पंजाब पुलिस तो डेटा मंगे कि तुसी
ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਨਵੀਂ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੋ NCB ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕਨਵਿੰਸਡ ਔਰ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਕਨਵਿੰਸਡ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰੱਗ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ है। ये बेबुनियाद आरोप है आम आदमी पार्टी का, भगवंत मान सरकार का। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जो सिर्फ नारकोटिक्स पे इन्वेस्टिगेशन करती है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पंजाब पुलिस को यह लिखा है कि हम जॉइंटली इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं। इसका मतलब जो पंजाब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है उसमें वो ज्वाइन करेंगे। CBI को केस रेफर होता है, सारा रिकॉर्ड CBI को चले जाता है, तो इन्वेस्टिगेशन पंजाब पुलिस करेगी, वो साथ में सहयोग करेंगे और उसमें कुछ तारें अगर कुछ से राज्यों से जुड़ी हुई हैं तो उसमें तुरंत नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो कार्रवाई कर पाएगा। अगर वो विदेशों से जुड़ी हुई हैं, पंजाब पुलिस को 1.5 महीना लगेगा फौरन जाने में और वो अगले 24-26 घंटे में उसकी इंक्वायरी तफ्तीश कर देंगे। वो असिस्ट कर रहे हैं। वैसे आम आदमी पार्टी का जो ये पूरा युद्ध नशे विरुद्ध है, ये एक ड्रामा है। कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा की माने तो NCB जांच के बहाने इस केस में मजीठिया को बचाना चाहती है। अमन अरोड़ा ने इस दौरान मजीठिया के बहाने विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा को भी घेरा और मजीठिया को लेकर प्रताप सिंह बाजवा की 4 अलग अलग क्लिप भी सुनाई। स्मगलर्स गिरफ्तार नहीं होते, बिक्रम सिंह मजीठिया इस्तीफा नहीं देते और बिक्रम सिंह मजीठिया को सलाखों को पीछे नहीं जाते। फैसला किया सरकार अगली सुखबीर सिंह बादल, बिक्रम सिंह मजीठिया, तोता सिंह ते आदेश प्रताप सिंह है। ये 4 बंदे जेडे ने इन्हां दे गल च पा के लसा ते तरनताਰਨ वाले CIA सेंटर दे विच लेके इन्हां दी बाਹਾਂ बन के छुटांगे। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਵਜੇ ਮਜੀਠੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲੈਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਇਮੋਰਲ, ਮਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਟ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਐਕਟ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਵੇਚਦਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਵਕਾਂਦਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है। जो कुछ भी कार करनी करो। अमृतसर से अमित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। मजीठिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल आमने सामने हैं। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी अकाली दल पर पंजाब को बर्बाद करने के आरोप लगा रही है, तो वहीं अकाली दल आम आदमी पार्टी की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कर रही है। मजीठिया के कल वकील ने बोला है कि जो फिगर है आपकी वो फ्रॉड है, उसमें कुछ भी नहीं है, ये तो 2005। देखिए मैं उन वकील साहब को सलाह देना चाहता हूँ, एडवाइस करना चाहता हूँ, ये अपना बात जो है वो उनको कोर्ट में रखनी चाहिए, उनको कोर्ट में बताना चाहिए ताकि वो अपने मुवक्किल को, अपने क्लाइंट को सेव कर सके। ਜਦੋਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਰਾਹੀਂ ਲੁੱਟਣ ਆਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਪੈਸਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। अकाली दल के सुप्रीमो सुखबीर बादल ने मान सरकार की लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर भी सवाल उठाए हैं और अरविंद केजरीवाल के करीबियों को पॉलिसी के जरिए फायदा पहुंचाने के आरोप लगाए हैं। जिमें अंग्रेज हिंदुस्तान ते ईस्ट इंडिया कंपनी राहीं लुटन आए ते सारा खजाना लुट के लै गए, उवें ही केजरीवाल ने झूठ बोल के आम आदमी पार्टी बना के ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਪੈਸਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਲੁੱਟ ਕੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ 40,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਲੈਂਡ ਗ੍ਰੈਬਿੰਗ ਸਕੀਮ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ 40,000 ਏਕੜ ਤੋਂ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਮੁਕਾ ਲੀਆਂ, 10,000 ਕਰੋੜ रुपया पार्टी वास्ते इकट्ठा करने का आ प्लान बना लिया। पहाड़ों पर कुदरत के कहर के आगे इंसान बेबस है। चारों तरफ तबाही के मंजर है और इसी बीच हिमाचल से सटे हुए पंजाब के जिलों में भी भारी बारिश ने खतरे की घंटी बजाई है। संगरूर में घग्गर नदी का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ा है, कभी भी खतरे के निशान को नदी का जलस्तर पार कर सकता है। वहीं चंडीगढ़ में भी सुखना लेक पूरी तरह से भर चुकी है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 4 से 5 दिन में पंजाब में बारिश का ये सिलसिला ऐसे ही जारी रहने वाला है। पहाड़ों पर आसमान से आफत बरस रही है। नदियां रौद्र रूप धारण कर चुकी हैं। तबाही और बर्बादी का मंजर चारों तरफ है और कुदरत के आगे इंसान बेबस है। पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश ने हर किसी को बेहाल कर दिया है। नदियां खतरे के निशान को पार कर चुकी हैं और सैलाब हर किसी को बहा ले जाने पर आमादा है। तो वहीं मैदानी इलाकों में हो रही बारिश ने भी लोगों की टेंशन को बढ़ा दिया है। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिली है, पर लगातार हो रही बारिश के कारण मौसम विभाग ने पंजाब के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ आप देखेंगे जो ऑरेंज अलर्ट है उसको पंजाब में, हरियाणा में, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, इस साथ साथ छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, इन सभी क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है, जिसको देखते हुए ऑरेंज अलर्ट इशू किया गया है। बारिश के चलते सबसे ज्यादा खतरा हिमाचल प्रदेश से सटे पंजाब के 9 जिलों में है। अब संगरूर में ही घग्गर नदी का हाल देख लीजिए। लहरागागा विधानसभा हलके के करीब से गुजरती घग्गर नदी का जलस्तर बीते 12 घंटे में 6 फीट तक बढ़ चुका है। कल जहां जलस्तर 730 फीट था, वहीं आज दोपहर तक ये बढ़कर 737 फीट तक पहुंच गया है। बस अब 748 फीट पर खतरे की घंटी बज सकती है। पिछले दिनों से लगातार पहाड़ों में हो रही बरसात और बादल फटने की घटनाओं के बाद पंजाब की ज़्यादातर नदियां उफान पर हैं। इस समय हम संगरूर में हैं। अगर बात घग्गर नदी की जाए, जो पटियाला, संगरूर और मानसा जिलों को प्रभावित करती है। अगर 2023 की हम बात करें तो घग्गर नदी संगरूर में उसके किनारे टूटने से जो बड़ा ज़मीन का एरिया था जहां पर जल भराव हो गया था। लेकिन अगर आज की हम बात करें, हम इस समय खनौरी में हैं, जहां पर जो पानी का लेवल लगा हुआ है जो सुबह से लगातार बढ़ रहा है। अगर बीते दिन की बात करें तो कल वह 730 पर था, लेकिन अब वो 737 पर पहुंचने वाला है और लगातार ये जलस्तर पहाड़ों से आ रहे पानी के चलते बढ़ रहा है। घग्गर नदी के किनारे बसे गांव में दहशत का माहौल है, क्योंकि साल 2023 में जब लहरागागा के करोड़ गांव में नदी का किनारा टूटा था तो कई गांव जलमग्न हो चुके थे, खेत बर्बाद हो गए थे और लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे। ਸੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਫਲੱਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੇਖਣ ਮੈਂ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਏਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਟੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਸਾਰੇ ਡਰੇਨੇਜ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਟਰੈਂਥਨਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰਵਾਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਪਾਣੀ ਅਜੇ ਅਲਾਰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਨੌਰੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਮੇਜਰਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਤੇ 730 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। 748 ਡੇਂਜਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਅਜੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਖਰਪੁਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਲ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਵਧਿਆ ਸੀ, ਬਟ 4-5 ਘੰਟੇ ਹੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਜੇ ਕੋਈ चिंता ਦੀ ਲੋੜ नहीं है, बट डिपार्टमेंट प्रिपेयर्ड है इतने। पंजाब में जून महीने में मानसून समय से 5 दिन पहले पहुंचा है। इतना ही नहीं, मानसून पूरे राज्य में काफ़ी मेहरबान भी हो रहा है। पंजाब में जून के महीने में सामान्यतः 54.5 मिलीमीटर बारिश होती है, जबकि इस बार 69.9 मिलीमीटर बादल बरसे हैं, यानी कि सामान्य से 28% बारिश अधिक हुई है। वहीं मौसम विभाग ने भी 6 जुलाई तक पंजाब के कई जिलों में
अच्छी बारिश की संभावना जताई है। एक तरफ जहां हिमाचल प्रदेश के मंडी में बारिश से भारी नुकसान हुआ है, वहीं चंडीगढ़ में भी लगातार जो है वो बारिश सुबह से ही हो रही है। हम इस वक्त चंडीगढ़ में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि लगातार सुबह से जो है यहाँ बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो कम्यूटर्स हैं, आने जाने वाले लोग हैं, उनको मुश्किलें आ रही हैं। हालांकि हिमाचल में स्थिति ऐसी है कि काफ़ी नुकसान हुआ है। मंडी रीजन में एक व्यक्ति की मौत भी हुई है, 7 लोग अभी तक जो हैं वो लापता हैं। फ्लैश फ्लड्स भी हुए हैं, लेकिन इंसेसेंट रेन्स जो हैं वो प्लेन्स में हुई हैं। चंडीगढ़ हो या पंजाब के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हों, वहाँ पे भी अलर्ट है और वहाँ पे भी जो बारिश है लगातार हो रही है। सो प्री मानसून ने चाहे जो है वो गर्मी से राहत दिलाई है, लेकिन इस भारी बारिश ने लोगों की जो है मुश्किलें इस रीजन में बढ़ा दी हैं। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन अमन के साथ असीम बस्सी, आज तक। फजिल्का के खैरके के गांव का एक युवक पिछले 4-5 दिनों से लापता है। युवक का नाम है अमृतपाल सिंह। परिजनों के मुताबिक अमृतपाल 21 जून की शाम से लापता है और आखिरी बार अमृतपाल इंटरनेशनल बॉर्डर पर कटीली तारों को पार करके अपनी जमीन पर खेती करने गया था। इसके बाद से वापस ही नहीं लौटा। घर वालों की अगर माने तो अमृतपाल को पाकिस्तान की सेना के द्वारा पकड़ लिया गया है। इस घटना की खबर मिलने के बाद बीएसएफ के जवानों ने पाक रेंजर्स के साथ बातचीत भी की है और शुरू में पाकिस्तानी रेंजर्स ने किसी भी गिरफ्तारी से साफ इनकार कर दिया है, लेकिन जब बीएसएफ ने सबूतों और तथ्यों के आधार पर दबाव बनाया तो पाकिस्तानी रेंजर्स ने पुष्टि की है कि अमृतपाल पाकिस्तान में है। अब अमृतपाल के घर वाले केंद्र सरकार से बेटे को पाकिस्तान से वापस लाने की मदद की गुहार लगा रहे हैं। 27 जून ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਅਪਡੇਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜੋ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। पंजाब के बरनाला, संगरूर और पटियाला में ईंट भट्टा मालिकों ने सरकार की नीतियों से खफा होकर अपने ईंट भट्टों को अगले 7 महीने तक बंद रखने का ऐलान किया है। ईंट भट्टा मालिकों का कहना यह है कि सरकार ने माइनिंग पॉलिसी के तहत जो प्रावधान अमल में लाए हैं उसके चलते उनको भारी नुकसान हो रहा है। अगर संगरूर में बात की जाए तो अकेले संगरूर में 130 के करीब ईंट भट्टे हैं और एक भट्टे पर तकरीबन 200 मजदूर काम करते हैं, जिसमें लोकल और प्रवासी मजदूर दोनों ही शामिल हैं। ऐसे में अगर 7 महीने तक ईंट भट्टों को बंद रखा जाता है तो इसका सीधा असर मजदूरों पर पड़ेगा, साथ ही ईंट की कीमतों में भारी इजाफा देखने को मिलेगा। माइनिंग मिनिस्टर वरिंदर गोयल की अगर माने तो सरकार बहुत ही जल्द इस समस्या का हल निकालेगी और ईंट भट्टों के मालिकों से बात भी करेगी। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਮ ਰੀਲ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 2-3 ਏਕੜ ਮਿੱਟੀ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ 20-25 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਵੱਢ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜੀਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਚੁਕਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਕੋਈ 2 ਵਿਗੇ ਚੁਕਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ 4 ਵਿਗੇ ਚੁਕਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵੀ ਸਮਤਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਈਸੀ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਲਟ ਫੂਕਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਬੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭੱਠੇ ਚਲਾਈਏ ਤੇ ਵਾਜਬ ਰੇਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਦਈਏ ਜੀ। ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡੀ ਲੇਬਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਲੇਬਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੁਰਝਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਟ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਊ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਵਾਜੂ। ਤੀਸਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੁਦ ਆਪਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ GST ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਤਾਂ GST ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਟੇਗਾ ਜੀ। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।